प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू हो रही थी कुछ सियासी मामलात के हवाले से, और इसके ऊपर गुफ्तगू होती रहती है। कोरोना वायरस के हवाले से भी बात कर रहे हैं। प्रोग्राम के अंदर आगे पहुँचानी ज़रूरी है, लोगों को समझाया जा रहा है, ख़बरदार किया जा रहा है कि मोहतात रहने की ज़रूरत है। जैसे पहले कोशिश की थी, इस दफ़ा भी थोड़ी कोशिश करने की ज़रूरत है। मौसम में तब्दीली आई है जिसकी वजह से जो मौसमी फ़्लू है और इस तरह की जो वबाई अमराज हैं बड़ी तेज़ी से उसमें इजाफा हो रहा है, तो पहले से ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है। बहरहाल दूसरा सेगमेंट हमारा है जी, स्केजुअल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी सेहत के मुतालिक ही अब प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी इस सेगमेंट में, और अब से कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर नीचे नंबर आपके आ जाएगा जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे, और बराह रास्त आप कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। गुजारिश हमेशा से यही होती है आपसे कि जब भी आप प्रोग्राम में कॉल करें, टीवी की आवाज़ बंद करके वो जो टेलीफोन आपके हाथ में है जिससे आप बात कर रहे हैं उसी से आप अपनी आवाज़ भी सुने और हमसे बात भी उस फ़ोन के ज़रिए करें, ना कि आप टीवी के ऊपर आवाज़ सुन के अपनी बात करने की कोशिश करें। मुख्तसर जामे गुफ्तगू करें और मसला अब बयान करें ताकि जो और कॉलर्स हैं उनको मौका मिल सके। तो आज ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। स्केजुअल गेस्ट हमारे साथ डॉक्टर सलमान सिद्दीकी यहाँ पर मौजूद हैं, चेयरमैन हैं पाकिस्तान ब्लू बर्ड होम्यो डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के। हमारे मेहमान, उनको वेलकम करूँगा। रिलीजियस स्कॉलर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और हमारे साथ प्रोग्राम में हर हफ्ते आज ही के दिन जो है वो शरीक होते हैं और उनसे हम बात करते हैं आपकी बीमारियों के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सलमान प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं जी डॉक्टर सैयद जलीलुर रहमान साहब, वाइस प्रेसिडेंट हैं BBHDO यानी कि ब्लू बर्ड होम्यो डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन के। उनको भी हम वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। जी डॉक्टर साहब, मौजू तो आज का हमारा जो आपने और हमने आपसे कुछ देर पहले डिसाइड किया है जिसके ऊपर आज हमने गुफ्तगू करनी है, वो डिप्रेशन के हवाले से एक बड़ा सीरियस इशू है। बहुत सारी बीमारियों की वजह या कॉज जो हो रही है, बन रहा है, वो यही डिप्रेशन है। आज मैं चाहूँगा इसके ऊपर गुफ्तगू हो जाए और इसके ऊपर जो लोग सवाल पूछना चाहें वो इस गुफ्तगू में शरीक हो सकते हैं। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत शुक्रिया यासिर। मैं एक बार फिर चैनल K21 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो होम्योपैथिक को इस तरीके से प्रमोट करे, और यासिर आपका तो ख़ास करके कि अब तो मेरा ख्याल है आपको काफ़ी होम्योपैथिक की मोल भाव हो गई है माशाल्लाह से। आज का मौजू असल में रखने का मकसद भी ये था कि जिन हालात में हम दोबारा दाखिल हो रहे हैं और जिन हालात में हम दाखिल हो चुके हैं, इन हालात से हम निकल गए थे, लेकिन अब जिस तरह के हालात और जिस तरह की ख़बरें और जिस तरह के मामलात हमें नज़र आ रहे हैं, वो ये नज़र आ रहे हैं कि शायद उससे ज़्यादा हम जो है मुसीबत में पड़ जाए। और यही चीज़ डिप्रेशन है कि अभी पड़े नहीं हैं लेकिन इतना हमारे पर प्रेशर आ चुका है कि सहनी और जिस्मानी तौर पे हम उस चीज़ में दाखिल हो गए। दूसरी चीज़ हमारे पास जो स्पेशली कराची के अंदर जो है वो माहौल की आलूदगी है, यानी डस्ट कह लीजिए आप इसको, जो है इसको शोर शराबा यानी ट्रैफिक का जाम कह लें, इसको जो आप देख रहे हैं जगह जगह जो सिलसिले चल रहे हैं पुल बनने के, सड़कें बनने के, धूल मिट्टी की वजह से भी बाज़ दफ़ा जो है ये मामला सर उठाता है, और ट्रैफिक की वजह से भी सर उठाता है क्योंकि हम आदी नहीं हैं शोर शराबे के या सुनने के, तो इस वजह से भी कंडीशन होती है। फिर दूसरी चीज़ कुछ नाचारगियाँ, स्पेशली जो नाचारगियाँ होती है वो घरेलू नाचारगियाँ होती हैं जिसकी वजह से बंदा स्ट्रेस में होता है। कुछ चीज़ें जो है जब वो ऑफिस जा रहा होता है या ऑफिस में बॉस से टाकरा हो जाता है तो बाज़ दफ़ा बॉस की किसी वजह से घर से झगड़े से उनकी भी हटी हुई होती है, तो वो आके अपने एम्प्लॉयर का सत्यानाश कर देते हैं। तो वो जो एम्प्लॉयर बेचारा है ना, वो है असल में डिप्रेशन का शिकार, वो है असल में परेशान और वो है मेंटली तौर पे डिस्टर्ब। लेकिन इस दौर में, इस पिछले साल से लेकर अब तक में यासिर जो हालात हमारे यहाँ बिज़नेस के हवाले से हुए, जॉब के हवाले से, उसने बहुत ही शदीद जो है असर डाला है हमारी मईशत के ऊपर भी। और स्पेशली यही नहीं कि सब मुतासिर हुए, साथ में हम होम्यो डॉक्टर्स भी मुतासिर हुए। जाहिर सी बात है हमारे सामने एक पेशेंट बैठा हुआ है, अगर हमें तो नहीं पता कि उसको कोरोना है या नहीं, लेकिन अगर है तो हम तो अपनी शामत को खुद उसके सामने दावत दी है। लेकिन होम्योपैथिक का मैं पहले भी कहता चला आया हूँ, और फिर एक बार शुक्रिया K21 का अदा करता हूँ और मोहम्मद यासिर आपका कि आप लोग बहुत ज़्यादा हमें प्रमोट कर रहे हैं होम्योपैथिक को, बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं होम्योपैथिक से। और मैं समझता हूँ जितनी ज़्यादा इस चैनल के थ्रू होम्योपैथिक को आम कर रहे हैं, शायद अभी तक किसी चैनल पे हमने उसको आम जो है वो नहीं किया है। तो इंशाल्लाह ताला ये है कि जो कंडीशंस है उस कंडीशंस के लिए दुआ अल्लाह से कि अल्लाह ताला इस जो बीमारी को है, कोरोना को जो है वो हम पे से हटाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, ताकि जो लोग डेली वेजिस पे काम कर रहे हैं उनकी रोटी रोज़ी पर कोई फ़र्क ना आए। बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे जलील रहमान साहब भी तशरीफ़ फरमाएं, उनसे भी थोड़ी इस बारे में बात हो जाए। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि ये जो सीज़न है ख़ास तौर पे, ये मौसम की तब्दीली के साथ ही पूरे मुल्क में मौसम की तब्दीली हुई है। शहर कराची में तो क्योंकि आलूदगी ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि ठंड के असरात नहीं होते, लेकिन फिर भी लोग नज़ला ज़ुकाम और इस तरह की बीमारियों का शिकार होते हैं। अब कहा यह जाता है कि एलोपैथिक मेडिसिन में कोई ऐसी दवा नहीं है जो इनसे आपको महफूज रख सके। प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं यकीनन, लेकिन क्या होम्योपैथिक के अंदर ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो इस तरह के जो सीजनल इन्फ्लुएंजा और वायरसेस हैं उनसे जो है प्रोटेक्ट कर सके? क्या आप इसके ऊपर राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा, K21 चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे मदऊ किया, यहाँ बुलाया। और डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि वो इस चैनल तक मुझे पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है माशाल्लाह से। तो बिल्कुल आपका ये सवाल है, इसमें होम्योपैथिक के अंदर बहुत सारी ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो आपको हिफ्ज़ मा तक़द्दुम और इन बीमारियों से बचाव के लिए मौजूद हैं। असल में आपको पता है एलोपैथिक मेडिसिन प्योरली जो है वो केमिकल बेस्ड मेडिसिन हैं, और केमिकल बेस्ड मेडिसिन फौरी तौर पे आपको रिलीफ तो देगी यासिर भाई, मगर कुछ अरसे के बाद उसके इफेक्ट्स जो है वो आपके किडनीज के और लीवर के ऊपर आते हैं, आना शुरू हो जाता है। वो पेशेंट्स और वो लोगों को इस वक्त तो पता नहीं चलता, क्योंकि केमिकल मेडिसिन उन्होंने लिए हैं, उसका इफेक्ट इतना तेज़ होता है कि उसका रिजल्ट उनको फौरी तौर पे मिल जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह इफेक्टिव है, काम कर रही है, और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, रिज़ल्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है। और इन हालात में जो जैसे कोरोना चल रहा है आपके सामने, और नज़ले का मामला बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, सांस लेने की दुश्वारियाँ हैं, तो इसमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो हम पेशेंट्स को इस्तेमाल करा रहे हैं। और मैं इस चैनल पे बैठ के ज़रूर ये कहूँगा कि हम मेडिसिन को एडवाइस अगर हम यहाँ करते हैं तो एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा अलमिया है यासिर भाई कि सेल्फ मेडिकेशन बहुत शुरू हो जाती है। बिल्कुल, और पेशेंट फौरी तौर पे जो है वो किसी मेडिकल स्टोर से जाके वो लेता है और कहता है जी वो हमने फलाने चैनल पे सुना था और उन्होंने डॉक्टर साहब ने ये मेडिसिन दी थी, क्योंकि वो अब उनको ये तो कॉज और सिम्टम्स का तो उनको पता ही नहीं है। ऐसा ही है। अब वो चीज़ तो डॉक्टर ही कोई देखता है, और उसके लिए अगर उनके पास कोई करीब में कोई ऐसा डॉक्टर है या तो वो उसको कंसल्ट करें, या किसी भी डॉक्टर सलमान को कंसल्ट कर लें, मुझे कंसल्ट कर लें, तो हम उस हिसाब से उनकी साइन और सिम्टम्स को देखते हुए मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर देंगे और एडवाइस करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर हमेशा इसी चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करते हैं। लेट्स से अगर आप बुखार ही अगर है तो बुखार कोई बीमारी का नाम नहीं है, किसी बुखार बीमारी का रिएक्शन ज़रूर हो सकता है। सो मेनी अदर केसेस जिसके अंदर आपको नहीं पता, यू नेवर नो कि आपको मलेरिया है, डेंगू है, क्या है। कुछ जगह पे एंटीबायोटिक के ज़रिए आपको ट्रीटमेंट मिल जाती है और कुछ जगह ऐसा नहीं होता, आपके लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। तो खुदारा इसमें कोशिश ना करें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। और देन अगेन होम्योपैथिक मेडिसिन ज़्यादा सेफ़ हैं, कंसिडर की जाती हैं, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर सलमान अक्सर इस पॉइंट पर काफ़ी एम्फसाइज़ करते हैं कि आपको इसके ऊपर बिलीव करना होगा, आपको स्पेस देनी होगी, और आप जब इसको इलाज करवाएंगे तो फिर आपको जो पहला ऑप्शन हम होने चाहिए, पहला ऑप्शन जो है वो होना किसी चाहिए, पेशेंट का होम्योपैथिक होनी चाहिए। और यासिर मैं आपको इस थ्रू बताऊं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ब्लूबर्ड होम्योडॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमने इसके थ्रू एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें हम इन्वायरमेंट पैदा कर रहे हैं लोगों के अंदर डिप्रेशन से बाहर निकलने की। वेरी गुड। मुख्तलिफ हमने इसके ऑप्शंस रखे हैं, हमने इसमें कुछ मज़ा भी रखा है, हमने इसमें कुछ सीरियस भी रखा है, हमने इसमें कुछ दुखों को शेयर करने के लिए भी रखा हुआ है। और इसका जो हमारे वाइस सदर हैं सिंध के जनाब सैयद जलील रहमान साहब, इनका बहुत बड़ा हाथ है इस कोऑर्डिनेशन में, इस मशवरे को देने में कि हमें ऐसा करना चाहिए। और हमारी पूरी कोशिश अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये है कि हम डिप्रेशन को तेज़ी के साथ इस शहर से और इस सूबे से ख़त्म करें। मुल्क से तो मैं नहीं कह सकता, ज़ाहिरी बात है, हमारी जितनी हद है हम उतनी हद तक की बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारा मकसद ये कि हम आपको बेहतर दवाएं सेलेक्ट करके दें, अच्छी दवाएं बताएं जिससे आप सुकून से अपना रिलैक्स कर सकें। यानी नींद सबसे बड़ी चीज़ है और मैदा सबसे बड़ी चीज़ है। जो मैं बार बार एक चीज़ यही कहता हूँ कि आपके एंजाइटी का जब तक मसला हल नहीं होगा, आप मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब आप रहोगे। और जहाँ पे दिमाग मुतासिर होना शुरू हो जाए, होम्योपैथिक में बेसिकली हम मरीज़ का इलाज करते हैं, हम मरीज़ को कनेक्ट कर रहे होते हैं, उसके माइंड को कनेक्ट कर रहे होते हैं। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जितने अच्छे तरीके से अपने मरीज़ को जो है तरतीब वाइज उसको लेके चल सकें, हम उतने अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। एक चीज़ का और तस्करा करिए, जो सोसाइटी बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं जो दुनिया में शायद और कहीं होते हों,
लोग ये सवाल करते हैं कि ये मसाइल तो हल नहीं होने, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा बन गए, इनके साथ साथ फिर कैसे रिलैक्स हो सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो किसी भी सोसाइटी के अंदर जब कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेन होता है, कोई क्रंच आता है, जैसे अभी कोरोना वायरस की वजह से जो बड़ी जो इकोनॉमीज़ थी, जो बड़े कंट्रीज़ थे, उन्होंने लोगों को बेल आउट किया, घरों पर बैठ के पैसे दिए। जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है तो फिर डिप्रेशन और इस तरह का कोई मसला नहीं होता। यहाँ तो लोगों के पास रोज़गार होते हुए भी कुछ नहीं है, तो वो कैसे इसको ओवरकम करें, ये समझें। यासिर, मैं आपको इसका बड़ा एक बहुत सिंपल सा जवाब दूंगा कि जितना लोअर तबका होगा वो उतना पैसा खर्च करता है। जितना लोअर तबका होता है उतना, आप इनकी शादियों में कभी जाइए और देखिए कि आपके पास खाने को पैसे नहीं है मगर आपके पास लुटाने के लिए पैसे ऑलरेडी मौजूद हैं। आप जब एक चीज़ खर्च कर देंगे, आपके पास नहीं होगा, बैलेंस अकाउंट नहीं होगा, आपके पास आपके घर चलाने के लिए पैसा नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है आप ज़हनी अबतरी का शिकार होंगे और फिर आप ज़हनी बीमार हो जाएंगे। दूसरी चीज़, हमें अपनी फजूल खर्चियों को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि हमारा दीन भी हमें जो है कनात की बात करता है, हमारा दीन भी हमें फजूल खर्ची से मना फरमाता है। तो हमें सबसे पहले अपनी फजूल खर्चियों में, अब आप ये कहें कि यार मैं फजूल खर्चियाँ क्या करता हूँ, अब आपकी फजूल खर्चियाँ अगर आप देखें तो आप अगर एक्स्ट्रा होटल पे बैठ के चाय पराठा कर रहे हैं, आप यारियाना निभा रहे हैं, आप अपनी फैमिली के ऊपर, अब आप देखिए कोई होटल ऐसा नहीं होगा इन हालात में भी कि जो आपको खाली मिल जाए, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? आप लोगों का ही तो जा रहा है। जब आप 5 से 4 हज़ार रुपये का खाना खाते हो और फिर आपके महीने के बैलेंस पर डिस्टर्बेंस आती है तो आप झगड़ा शुरू करते हो, लड़ाई शुरू होती है, किसी भी बात पे इमोशनलिटी शुरू होती है, तो ये इसमें किसका नुकसान है? इसमें आप लोगों का अपना खुद का नुकसान है। आप बच्चों मदर फीड से आप हटाकर आप डब्बे वाले दूध पर लेकर आओगे तो उसके जो 5 से 8 हज़ार के एक्सपेंस है वो आपने भुगतना है। आप लंगोट हटाकर पैम्पर पे लेकर आओगे तो उसका 5 हज़ार आपने भुगतना है। आप अपने एक्स्ट्रा अखराजात, आप ठीक है मंथ में घूमना घामना रखिए, लेकिन जब आप हर हफ्ते अपनी फैमिली को लेकर निकल जाएंगे और उस पर अखराजात करेंगे तो ज़ाहिर से आपकी फैमिली के अखराजात है जो हो रहा है। फिर यहाँ पे आके आप ज़हनी अबतरी का शिकार होते हो कि मेरे पास पीछे बैलेंस नहीं बचा, कोई मेहमान आ गया, किसी की शादी आ गई, मैं पैसे नहीं दे सकता, तो घर में एक जो झगड़ा शुरू होता है वो ज़हनी तनाव और दबाव का जो है सबब बनता है, और जिसकी वजह से आप ऑफिस भी मेंटली तौर पे सेट नहीं जाते, आप डिस्टर्ब होते हो, आप किसी दोस्त से बात नहीं कर पाते, किसी रिश्तेदार अजीज से डिस्कस नहीं कर पाते, कहीं भी नहीं जा पाते, इसलिए कि आप जहनी तौर पर अपने आप से मुतमईन नहीं होते और घबराहट का शिकार रहते हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हमारे यहाँ पेशेंट को करना पड़ता है। और स्पेशली जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो उस वक्त तो समझ लीजिए जान हथेली पे होती है, कराची जैसे शहर में, तो वो ऑटोमेटिकली ऐसा होता है, कमज़ोर दिल के लोग अगर एकदम ब्रेक लगा दे तो उनका दिल वैसे ही जो है डिस्टर्ब हो जाता है और दिमाग वैसे ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये लोग आगे जाके शदीद एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और शदीद जो है वो जहनी अमराज का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब बात मेडिसिन की अगर हो तो कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो हाईली इफ़ेक्टिव हों और लेस एडिक्टिव हों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी एंटी डिप्रेसेंट हैं मोस्ट केसेस के अंदर होता ये है कि वो हाईली एडिक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से लोग जो उनको छोड़ नहीं पाते और फिर उसके ऊपर ज़्यादा रिलाइंड हो जाते हैं। ऐसा क्यों? यासिर, मैं आपको इस हवाले से मैं बताना चाहूँगा, स्पेशली हमारे पास मैं बारहा जो है मैं आपको ये बता चुका हूँ, हमारे होम्योपैथिक में बहुत ही लाजवाल और बाकमाल दवाएं मौजूद हैं, जिन्होंने होम्योपैथिक में सिर्फ जगह ही नहीं बनाई, लोगों के दिलों में भी जगह बनाई है, जिसमें सबसे मैं पहले टॉप 1 दवा का नाम लूँगा L72। लैनिंग की ये मेडिसन है, लैनिंग फार्मा की मेडिसन है। अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं दिन में 3 मरतबा या 2 मरतबा 20 ड्रॉप्स 3 टाइम अ डे या 2 टाइम अ डे, ये आपके दिमाग के जो सेल्स हैं और दिमाग का जो तनाव है उसको कंट्रोल में रखती है। उसके बाद हमारे पास जो दवा आती है, अगर इस तरह का है कि बंदे को यही हो जाए कि मैंने मरी जाना है, मैंने ये मरी वो नहीं है जहाँ बर्फबारी हो रही है, ये वो मरी है कि जिसका मकसद है कि डेथ हो जाना है या मैं अब जिंदा नहीं रहूँगा, तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी जो मेडिसन है वो एकोनाइट के हवाले से मौजूद है, जो बहुत ज़्यादा आपको क्योर कर सकता है, जो बहुत ज़्यादा आपको संभाल सकती है। और दूसरी बड़ी चीज़ मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अपने जो इन्वायरमेंट उनको महदूद कीजिए। ये तो कोरोना अब आया है, हमने अपने आप को बहुत फैला लिया था, अल्लाह ने तो हमें महदूद कर दिया है अगर देखा जाए तो। असूली तौर पे मगरिब के बाद आपको घरों में होना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, यही हमारे मुल्क का निज़ाम होता जा रहा है जो हमसे हजम नहीं होता, नहीं हो पा रहा है। अच्छी बात है। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू हमने पहले भी आपको कहा
कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने जो फ़र्ज़ है, अपना जो हक़ है एज अ डॉक्टर और एज अ इंसानियत के नाते हम उसको अदा करें। अपने पेशेंट्स को हम अच्छी इन्वायरमेंट फराहम करें, बेहतर तरीके से हम उन्हें समझा पाएँ। और माशाल्लाह इसके लिए मैंने जो हमारे डॉक्टर साहब जलील रहमान साहब, इनको हमने मिशन दे दिया है कि छोटे जो इवेंट करें, और अगर इवेंट नहीं कर सकते तो छोटे महदूद पैमाने पे SOPs का ख्याल रखते हुए आप लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाए कि होम्योपैथिक एक बेहतरीन तरीका इलाज है। बाकी आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या प्लान किया है। जी जनाब, बताइए भाई। डॉक्टर। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें की। हमारा रूटीन बहुत ख़राब है, हम रूटीन से नेचुरल वे से हम हट गए। होम्योपैथिक आपको पता है नेचुरल वे है, ऐसे ही, और नेचुरल वे की मेडिसिन वो बताता है। तो हमारा जो रूटीन है वो सोने का टाइम, जागने का टाइम, ये सब हमारा ख़राब हो गया। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। हमारा ये इशू, जब तक हम अपने आप को, हम माशरे को कह रहे हैं इल्ज़ाम तराशी दे रहे हैं, हम अपना रूटीन सही नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही, हम अगर नेचुरल वे के ऊपर आ जाए ना, तो ये सारे मामले हमारे ठीक हो जाएंगे। ठीक है। ग़िज़ा को आप ले लीजिए, वो खालिश नहीं है। हमने घर के ग़िज़ा को छोड़ के बाहर के खाने और दूसरी चीज़ें उसको लेना शुरू कर दिया है। उसकी वजह से हमारा स्टमक डिस्टर्ब हो रहा है, एंजाइटी फैल रही है। ऐसा ही, एंजाइटी फैलेगी तो मामला गड़बड़ होंगे। खैर, दूसरी बात यह है कि ब्लूबर्ड्स के हवाले से माशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर साहब का सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा प्रोग्राम यही है कि ऐसे देही इलाकों में ऐसे पेशेंट्स के पास हम खुद पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला, और डोर टू डोर वर्क करने का हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह। कि जो आज तक काम नहीं हुआ, मरीज पहले डॉक्टर के पास आते थे, आज हम खुद इंसान की खिदमत के लिए और होम्योपैथिक के फ़रोग के लिए हम उनके घरों पे जाके उनको मेडिसिन भी प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनको कोशिश करेंगे, समझाएंगे कि वो एलोपैथिक और केमिकल बेस्ड मेडिसिन से ज़रा वो दूर रहें। करें। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, इसके ऊपर गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। कॉलर को शामिल करेंगे प्रोग्राम के पहले। लाइव कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अदनान महमूद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी डॉक्टर अदनान, हमारे होम्योपैथिक का जो तरीक़ेकार इलाज है उसको बिल्कुल कंडम किया गया है, और हम लोगों को जो है वो वैल्यूज़ नहीं दी जाती। जबकि अगर सरकारी अस्पताल में मैं खुद भी ये कोरोना के कई पेशेंटों को चेक कर सकता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। गूंगे बहरे ये जिस तरह के बच्चे होते हैं, लाते हैं ये होम्योपैथिक मेडिसिन में, इतनी मैंने रिसर्च की है, लेकिन हमें कोई सपोर्ट ही नहीं है। यानी हम लोगों को कोई पूछने वाला ही नहीं है। हम समझते कहते हैं होम्योपैथिक ऐसी आ गई होगी, जबकि अगर देखा जाए तो मेडिसिन का ही फर्क है। बाकी तो हम पूरी वही एजुकेशन हासिल करते हैं जो एलोपैथिक वाले हासिल करते हैं, तमाम सब्जेक्ट्स वही होते हैं, सिर्फ मेडिसिन का फर्क आता है। और हम 1 रेमेडी की बात करते हैं, तो हमारे हुकूक बहाल किए जाए, हमें मौका दिया जाए। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात को मैं ज़रा काटूंगा। मैं आपसे यही कहता हूँ कि देखिए, मैं तो हर प्रोग्राम में यही कहता हूँ कि हमें थर्ड लाइन में लगाया गया, और आज डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारे हुकूक जब्त किए जा रहे हैं, और ये एक मुसम्मा हकीकत है कि हमारे हुकूक जब्त किए जा रहे हैं, और हमें मतलब कॉर्नर लगाया जा रहा है। वो इसलिए लगाया जा रहा है कि जो ये माफिया है जो ये वर्क कर रही है केमिकल का, ये नहीं चाहती कि एक अच्छा ट्रीटमेंट, एक बाज़ाब्ता ट्रीटमेंट, बेज़ाब्ता नहीं कहूँगा, बाज़ाब्ता ट्रीटमेंट कि जो आपको शिफा फराहम कर सकता है और बगैर किसी तकलीफ़ और बगैर किसी नुकसान के आप उसको प्रमोट नहीं करते, और आप प्रमोट उसको करते हैं जो आपको चीज़ नुकसान पहुँचा रही होती है। तो जो जहनी तनाव और डिप्रेशन की अगर हम लेवली बात करते हैं, तो मैंने पहले भी कहा कि L72 ड्रॉप्स हैं, इनको अगर आप परमानेंटली अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो मैं समझता हूँ कि ये एक मौजज़ाना दवा है जो आपके जिस्म पे बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा हमारे पास पैसिफ्लोरा के नाम से दवा मौजूद है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थके हुए लोग हैं, मतलब ये समझें कि बहुत पूरे दिन में 12-12 घंटे काम किया, अगर ये 30 ड्रॉप्स रात को आधे गिलास पानी में लें तो पुरसुकून नींद आएगी। उम्मीद करता हूँ फजर में उठ जाएंगे इंशाल्लाह, बाकी ना भी उठ सके तो फजर ज़रूर अदा किया करें। तो इससे काफ़ी सुकून होता है, क्योंकि जिस्म सुकून में होगा, निज़ाम दौरान खून सुकून में होगा, तो आप बहुत पुरसुकून रहेंगे और आपका मामला जो है वो सुकून में रहेगा, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब फरमाइए कि ये जैसे लाइफस्टाइल की आपने बात की है कि ये वाकई एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, और इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है वो एंजाइटी है जो सबके साथ प्रॉब्लम है, और फिर ये कि जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं जिसकी अभी आपने निशानदेही की वो भी ठीक नहीं है। कैसे ठीक किया जा सकता है, मैं चाहूँगा इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। सर, अगर आप देखें कि आज से कोई 15-20 साल पहले इतना रुझान होटलिंग का नहीं था जी, और आज हमारे जो मसाला जात हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि जिसकी वजह से
बीमारियां फैल रही हैं। हम अपने बच्चों को जो दूध इस्तेमाल करा रहे हैं नौज़ायदा बच्चों को, तो हम समझ रहे हैं कि जी बहुत ताकतवर है, जबकि वो केमिकल बेस्ड मेडिसिन मिला दूध, भैंसों को इंजेक्शन्स लगा के और दूध दिया जा रहा है, वो उल्टा बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है, बच्चियों की हड्डियों को कमज़ोर कर रहा है। ऐसा ही तो इस वजह से मैं यही कहूँगा कि घर के ग़िज़ा को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, फ्रूट्स का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल, और नेचुरल वे में हम चलें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बेकरी आइटम्स को हम बैंड कर दें, होटलिंग को बाहर की बैंड कर दें। आप ये देखें, हम लोग लेट नाइट खाना खाते हैं, लेट नाइट हम सोते हैं, उसके बाद सबसे ख़तरनाक चीज़ जो है सर वो है मोबाइल। बिल्कुल ठीक है। अब आप जब रात को परफेक्टली नहीं सो पाएंगे सर, 8 घंटे की नींद आप नहीं लेंगे यासिर भाई, तो आप ना तो ऑफिस जा सकते हैं, ना बच्चे कॉलेजेस जा सकते हैं, ना ऑफिस वर्क कर सकते हैं आप, क्योंकि आपका माइंड ही सेट नहीं है। एग्जैक्टली यही तो उसकी वजह से जो है वो डिप्रेशन तो फैलेगा। फिर उसके अलावा हालात हमारे बाहर, आप निकले कराची के अंदर, आप देखें कितनी डस्ट मिट्टी है, रोड्स टूटे हुए, ट्रैफिक का निज़ाम कितना खराब हुआ हुआ है। बिल्कुल ठीक है। चलें कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी, मैं फहीम बात कर रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? कराची मलिक से। फरमाइए क्या कहेंगे? सर जी मेरा मसला है, मुझे रात में नींद नहीं आती। अच्छा, इसके अलावा कोई और शिकायत? आप काम क्या करते हैं मेरे भाई, जॉब क्या है आपकी और कितने घंटे काम करते हैं आप? सर मैं सेल्समैन की जॉब करता हूँ। जी जी। सप्लायर। शादीशुदा हैं आप? जी शादीशुदा है, मेरी 2 बेटियाँ। अच्छा जी, ठीक हो गया भाई जी, ठीक हो गया। अभी आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। जवाब सुनिए जी। अच्छा जी, देखिए सबसे मेन चीज़ इन्होंने कहा ये सेलमैन है। सेलमैन तो बेचारा वैसे ही मुसीबतों का मारा, परेशान हाल और डिप्रेशन का शिकार होता है। बिल्कुल सही। फिर शादीशुदा है, फिर इनके बच्चे हैं। तो अगर तनख्वाह की हम बात करते हैं, सेलमैन की आखिरी तनख्वाह मर्जी का अगर वो करता है तो 25,000 रुपये तक वो कमा सकता है। इससे ऊपर अगर मुश्किल ही होता है उसके लिए, चले। लेकिन अगर 1,000 रुपये भी एक बंदा आज के दौर में कमा रहा है तो वो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही। घर जब आता है तो 0 बटा जो है वो 0 होता है। तो मैं इनके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह इनके लिए आसानियाँ करे, और क्योंकि बेहतर नींद आएगी तो बेहतर काम करेंगे। इनके लिए मैं लास्ट टाइम भी आपको मैंने ब्लॉसम के हवाले से बताया था कि हम जो है कॉन्फ्रेंस में भी गए हुए थे इनकी तरफ से। तो ब्लॉसम की कंपनी एक मेडिसन है बी रिलैक्स के नाम से। ये जो टैबलेट है, ये अगर सुबह दोपहर यानी सुबह में और रात में एक टैबलेट ले लें, और साथ में जो है पैसिफ्लोरा जो मैंने दवा बताई, इसके 30 कतरे रात को अगर वो लेके पानी में डालकर पिएंगे तो इंशाल्लाह ताला अच्छी नींद आएगी। और बी रिलैक्स आपको पूरे दिन रिलैक्स रखेगी कि एकदम अगर किसी कस्टमर का कोई दबाव आ गया है तो आप एकदम अपने ऊपर दबाव नहीं लेंगे, और आप बिल्कुल सुकून के साथ उसको मसले को हल करेंगे, और इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द आपकी नींद पूरी होना शुरू हो जाएगी और बेहतर से बेहतर आप कामयाब होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, हमारी गुफ्तगू जारी रखेंगे, और भी कुछ मामला हैं जिस पे गुफ्तगू करनी है। एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सिलसिला यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू हो रही थी हमारी कुछ आपकी सेहत के हवाले से। आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी था, प्रोग्राम में आपकी कॉल्स को शामिल कर रहे हैं। और कुछ देर पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हम बात कर रहे थे। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी आज हमारे गेस्ट हैं, और उनके हमरा डॉक्टर सैयद जलीलुर रहमान साहब तशरीफ़ फरमाए। दोनों होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, और उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। डिप्रेशन के हवाले से बात कर रहे थे। अच्छा, ये हमारे भाई जिन्होंने कॉल की, एक तो मसला ये कि जो सेल से रिलेटेड जॉब है, अब मैं कुछ टेक्निकल आपके साथ वो पॉइंट्स वो शेयर करता हूँ कि पाकिस्तान में जो नंबर ऑफ़ जॉब्स हैं जो सबसे ज़्यादा हैं वो इसी सेक्टर के अंदर है। यानी लोगों का बड़ा एक पे जो है वो ताल्लुक इस फील्ड से है जो सेल्समैन है, और यहाँ डिप्रेशन रहता है इस जॉब की। आप समझ लें कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो यही है जिसमें टारगेट जो है वो हमेशा रखे जाते हैं, और वो टारगेट्स अचीव करना जो है वो डिप्रेशन का बाइस बनता है सबसे ज़्यादा। तो इसको मैं चाहूँगा थोड़ा सा एड्रेस करें कि वो जॉब भी रहें और अपने ऊपर स्ट्रेस भी ना लें। ये मुमकिन हो सकता है? ये ज़रा बताएं। इस सूबे में और इस शहर में बड़ा एक अलमिया है, और वो ये है कि मलाई कोई और खाता है, दूध कोई और पीता है।
तो जो मलाई खा जाते हैं उनको तो फिक्र नहीं है, इसलिए कि उनको तो ताकत आ गई है, लेकिन जो दूध पीते हैं उसमें दूध की कोई श्योरिटी नहीं है कि इसमें मिलावट है या नहीं। तो यही जॉब के भी यही हालात हैं कि बताया कुछ जाता है, दिया कुछ जाता है, कहा कुछ जाता है, लिया कुछ जाता है, बोला कुछ जाता है। यहाँ पे आके बंदा स्ट्रेस हो, यहाँ पे आप ये देखें कि MSc BSc किए हुए लोग जो है चने पकौड़ों की दुकान लगाकर और अपना रोटी रोजी कर रहे हैं सिर्फ हलाल कमाने के लिए, कि वो गलत तरीके अख्तियार नहीं बहुत करें। अच्छी बात। लेकिन जिनको गलत लोग मिलते हैं, गलत रास्ता मिलते हैं, वो ऐसे भी लोग हैं जो फ़ोन को स्नैच करते हैं, वो भी पढ़े लिखे अच्छे खासे तालीम हासिल की है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि हमारे माशरे को सुधार किस तरह आएगा। हमारे माशरे को सुधार इस तरह आएगा जब हम तालीम हासिल करेंगे सच्ची, जिसमें किसी किस्म की चोरी नहीं होगी, किसी किस्म की नकल नहीं होगी, और हम मुकम्मल तौर पे जब तालीम हासिल करेंगे तो रेशियो ऑटोमेटिकली हमारा इतना बढ़ स्ट्रॉन्ग होगा। जाएगा। ठीक है, अच्छा एक कॉलर को शामिल कर लें, उसके बाद गुफ्तगू को जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं राशिद बात कर रहा हूँ, राशिद इजाज कराची से। फरमाइए। सर ये 1 महीना हो गया, 1 महीने से ना मेरी कमर में दर्द जो है ना ये नहीं जा रहा। अच्छा। कभी कमर में दर्द हो जाता है, तो कभी है ना राइट साइड की है ना पाँव में दर्द हो जाता है। अच्छा ठीक है। तो ये मेडिसिन मैंने खाई थी, डॉक्टर के पास गया तो उसने मेडिसिन दी, वो तकरीबन खाओ तो आराम है, हाँ नहीं खाएंगे तो आराम नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है डॉक्टर साहब अभी आपको जवाब देंगे। जी सलमान सिद्दीकी साहब फरमाइए। जनाब इसका जवाब जो है ना हम डॉक्टर जलील रहमान से लेंगे भाई, कि क्या आप बता रहे हैं भाई, सजेस्ट करें भाई इनको दवा। सर मसला ये है कि एक तो आजकल जैसे ठंड के मौसम में दर्द, तो उस हवाले से हमारे होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन रेक्सटॉक्स मेडिसिन को सर असल में होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो उसका रिजल्ट थोड़ा सा लेट आता है, थोड़ा सा। ठीक। और उसको आपने जो है एलोपैथिक मेडिसिन का जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, और आप उसको जो है 1-2 मेडिसिन आपने लिए और आपने समझ गया कि जो क्योर हो गया। असल में वो क्योर नहीं होता, वो अंदर मेडिसिन की दबाव की वजह से वो अंदर दब जाता है। तो अगर आप कुछ अरसे रेक्सटॉक्स मेडिसिन को लेते हैं तो उससे आपका ये दर्द तकलीफ खत्म हो जाएगी। अगर हरकत से दर्द हो रहा है आपके अंदर तो उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन हमारे पास ब्रायोनिया है। ठीक है, ब्रायोनिया की 200 की पोटेंसी में मेडिसिन को लें, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आपको अफाका हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे पास जो है आर्थ्रोएफ के नाम से टैबलेट है ब्लॉसम की, जो दिन में 3 मरतबा या 2 मरतबा खाने से, ये नेचुरल मेडिसिन है, इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल शामिल नहीं है, प्योर प्रोडक्ट है होम्योपैथिक की, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है मैं ये बता दूं कि ये जहाँ से मिलेंगी डिस्काउंट के साथ, क्योंकि हम ये चाहते हैं, देखें अपने ऑर्गेनाइजेशन के तवज्जुह से, कि हम जितना सस्ता और जितना अच्छा हो सके हम आपको ये इलाज मुहैया करें। ये आपको मिलेगा जी होम्यो पॉइंट नाजोबाद से, बोर्ड ऑफिस के ऊपर ये मौजूद है, होम्योपैथिक पॉइंट के नाम से। आप यहाँ से जाके ये दवाएं जब लेंगे और आप हमारा नाम लीजिएगा कि 21 से आए हैं जो है यासिर भाई के शो से या सलमान बाबा के तवज्जुह से, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वहाँ पे पूरी तसल्ली के साथ समझाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा, और ये भी उम्मीद है कि होम्यो पॉइंट से जो आपको चीज़ें मुयस्सर आएँ, जो चीज़ें आप लेंगे उसमें आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो ये वाइडली अवेलेबल है ऑल ओवर द कंट्री, आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं। लाहौर में जो लोग रहते हैं हमारे देख रहे हैं प्रोग्राम, ये हर जगह इजीली अवेलेबल हैं। कोई भी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के पास आप जाकर ये दवाएं ले सकते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, डिप्रेशन के हवाले से बात हो रही थी, और अब क्योंकि पिछली दफ़ा भी ये प्रॉब्लम हुआ था कि ये जो ख़बरें टीवी के ऊपर रोज़ाना देखते हैं, अफसोसनाक ख़बरें, और हर थोड़ी देर बाद जो है वो कोरोना केसेस की वजह से बहुत सारे इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, और डिप्रेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है। तो इसकी वजह से कैसे ख़ुद को महफूज रखा जाए, इन प्रैक्टिसेस से कैसे अगर चैनल पे से लफ्ज़ ब्रेकिंग न्यूज़ का ख़त्म कर दिया जाए ना, बहुत अच्छी बात की है, तो आप यकीन जाने कि 70% ये मामला वैसे ही ठीक हो जाएगा, बिल्कुल। और अखबार के अंदर ये जो मरे इंतकाल शुदा लोगों की जो जख्मी हालत में ये जो तस्वीरें दी जाती है ना, इसको ब्लैक एंड वाइट दिया जाए, ताकि खून का रंग लाल नजर ना आए और जहनी दबाव का शिकार ना हो। बहुत अच्छी बात। एक्सीडेंट होते हैं तो एक्सीडेंट में आप जो है वो लाइव दिखा रहे होते हैं, जिसमें खून और गोश्त के टुकड़े और दूसरे मामला होते हैं, तो आप इन्हें ब्लैक एंड वाइट कर दीजिए, ताकि देखने वाले को एकदम दिल पे बोझ ना पड़े, दिमाग पर बोझ ना पड़े। अच्छा, और कॉलर को शामिल कर लेते हैं, उसके बाद ये हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी फजल साहब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? जी मुझे 20 साल पहले मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। अच्छा। और अभी 2 साल हो गए, एंजियोप्लास्टी 2 स्टेंट डले हैं मेरे। अच्छा। मैं मेडिसिन
यूज़ कर रहा हूँ, अंग्रेज़ी दवाएं यूज़ कर रहा हूँ मैं। एक तो मेरे लिए उम्दा नुस्खा कोई तजवीज़ कर दें जिससे मैं अंग्रेज़ी दवाओं से जान छूट जाए, क्योंकि इसका इन्फेक्शन और इसका असर मुझ पर और ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है, यकीनन। बिल्कुल बिल्कुल। ये ज़रूर मशवरा दें कि रमज़ान के मैं रोज़े ऐसी कंडीशन में रख सकता हूँ या नहीं। बिल्कुल ठीक है फजल साहब, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। आपकी बड़ी नवाजिश, आपने प्रोग्राम में कॉल की और हमें इस काबिल समझा, आपने हमसे मशवरा किया, अभी आपको इसका जवाब देते हैं, फरमाइए। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही, ये मैं समझता हूँ हर 10वें बंदे का ही ये सवाल है, लेकिन इन्होंने एक ये बड़ा अच्छा सवाल उठाया। इसके लिए हमारे पास होम्योपैथिक में एक दवा मौजूद है सोलिडोर के नाम से। ठीक है। ये लर्निंग फार्मा की मेडिसिन है जो आपको बआसानी होम्यो पॉइंट से, बोर्ड ऑफिस से मिल जाएगी, बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसके आपने एक खाने का चमचा 1 गिलास पानी में सुबह और एक खाने का चमचा 1 गिलास पानी में रात इस्तेमाल करना है, जिससे दिल की जो झिल्ली है और दिल की जो दबाव पड़ रहा है, पेरिकार्डियल पे जो दबाव पड़ रहा है वो बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। और जहाँ तक रमज़ान के रोज़ों की बात है तो मैं तो दुआ यही करूँगा कि अल्लाह ताला आपको इतनी सेहत दे कि आप मुकम्मल तौर पे 30 के 30 रोज़े रखिए और अल्लाह की इबादत कीजिए और इस महीने को मिस ना कीजिए इंशाअल्लाह ताला। साथ के साथ मैं आपको एक और इसके साथ दवा बताऊँगा। क्रेडिगस के नाम से हमारे पास मेडिसिन आती है, मदर टिंचर में। आप 24 घंटे में एक मरतबा जो है 25 कतरे आधे गिलास पानी में डालकर अगर पियेंगे तो मजीद इनको सर्जरी की तरफ नहीं जाना होगा और जो प्लास्टिक की तरफ ये गए तो बस यहीं तक ही रहेगा, बाईपास तक मामला इंशाल्लाह नहीं जाएगा। आपसे रब से यही दुआ है कि अल्लाह आपको शिफा दे। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब फरमाइए, अब इस तरह के केसेस बहुत सारे हमारे पास आते हैं और फिर वो एक बात बड़ी तकलीफ थे फजल भाई ने अभी कही, वो ये कि जी वो मेडिसिन इस्तेमाल कर करके इतना आसान नहीं है उनको झेलना। अब उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, हम कुछ चीज़ों का तस्करा करेंगे तो शायद परेशान भी हो जाए, तो वो उसको काफ़ी अरसे से हैंडल कर रहे हैं। तो वो भी यही चाहते हैं कि ये दवाओं का ये जो इस्तेमाल करने का जो मुस्तकिल सिलसिला है इससे जान छुड़ाई जाए। अच्छा, मैं अभी आपकी तरफ आता हूँ, पहले कॉलर को शामिल करूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, एक दिन में मैंने भी औलादी की दवा आपने बताई, मैं लिख नहीं सकी थी। नहीं जी, आप नाम बता देंगे? अच्छा, मैं नाम बता दें तो आपने लास्ट वीक हमें कॉल की थी, बिल्कुल याद है, और मैंने आपको दवा भी बताई थी लेकिन शायद आप लिख नहीं सकी। दवा का नाम है सेमीफोगा। तो आप भी कहीं पे भी, अच्छा एक काम ये करते हैं, ठीक है, अभी आप जो है ये ऊपर देखें स्क्रीन के ऊपर ऐसे नंबर चल रहा है, इसको नंबर को ना जी नहीं चल रहा। अच्छा अभी देखें आएगा, अभी आपके सामने नंबर आएगा, आप स्क्रीन पर देखते रहें, ऊपर नंबर आपके सामने आए ना, ऊपर वाला नंबर, इस नंबर को आपने नोट करना है कि आपकी और इस नंबर के ऊपर आपने व्हाट्सएप करना है। जब आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करेंगी तो डॉक्टर साहब आपको दवाई का नाम और तस्वीर उसकी जो है ना वो भेज देंगे। व्हाट्सएप नंबर ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, वॉइस मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे, तो वो मैं समझा दिया, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। जी फरमाइए। तो ये बात हो रही थी दवाएं से कैसे इनसे जो है दवाओं से जान छुड़ाई जाए। सर यासिर भाई, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि हम अपना सबसे पहले रूटीन चेंज करें। रूटीन हमारा चेंज होगा तो इंशाअल्लाह ताला हमारी 50% बीमारियां खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी और एलोपैथिक मेडिसिन या दूसरी केमिकल बेसिस मेडिसिन से हमें छुटकारा आसानी से मिल जाए। इन मेडिसिन के हम एडिक्ट हो जाते हैं, आदत पड़ जाती है मुस्तकिल लेने से। एक मिसाल के तौर पर अगर एक डिप्रेशन का पेशेंट है और उसको साथ में ब्लड प्रेशर भी है और वो आज मेडिसिन ले रहा है, कोई ब्लड प्रेशर के हवाले से वो 5 मिलीग्राम की ले रहा है, कुछ अरसे के बाद यासिर भाई वो 10 मिलीग्राम की लेना शुरू कर देगा, तो ये उसकी मेडिसिन केमिकल बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ने की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। अब जब तक आप नेचुरल वे के ऊपर नहीं आएंगे, पानी का इस्तेमाल हम लोगों ने छोड़ दिया है। जिस हिसाब से हमें पानी पीना चाहिए, रोजाना की बुनियाद पे 16 से 18 गिलास पानी हमारा डेली इनटेक होना चाहिए, वो पानी नहीं हो रहा हमारे अंदर। जब पानी अंदर बॉडी के अंदर नहीं होगा, ब्लड हमारा गाढ़ा होगा, ब्लड प्रेशर हमारा हाइपोटेंसी की तरफ जाएगा और एंजाइटी और डिप्रेशन हमारा बढ़ना ही लाजिम है। बिल्कुल ठीक है। तो कोशिश करें कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आप होम्योपैथिक की तरफ तशरीफ लाएं। होम्योपैथिक को पहले यूज़ करें, उनकी मेडिसिन इस्तेमाल करें और उसके बाद जो है आप किसी और तरफ जाएं। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अगर होम्योपैथिक की तरफ से आते हैं और कोई अच्छा आपको डॉक्टर मिल जाता है तो इंशाल्लाह आपको एलोपैथिक की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी हवाले से हम ब्लू बर्ड होम्यो डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला कि उन डॉक्टर्स के पास हम खुद जाएंगे और उनसे हम जाके इस सिलसिले में डिस्कस करेंगे जो पेशेंट्स की केस टेकिंग सही तरीके से नहीं कर पा रहे, तशखीस सही तरीके से नहीं कर पा रहे, डायग्नोस नहीं हो पा रहा उनसे, या वो स्टूडेंट्स जो अभी नए पास आउट हुए हैं
और अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं और उनको अंदर एक झिझाओ, एक Hesitation है, कि yes. वो किस तरीके से पेशेंट देखेंगे या Right. क्लिनिक करेंगे, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। Yes. और जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं वो हमें जो है इस काबिल नहीं समझते कि हम कुछ Right. कर सके। तो बिल्कुल इंशाल्लाह हमारी ये तंजीम उनके लिए बहुत बेहतर काम करेगी। उनको हम इनवाइट करते हैं कि वो हमारे पास आएं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये मेडिसिन। बात बिल्कुल सही है कि जो सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स का जो आपने वैक्यूम का भी तज़किरा किया, मैं भी आपकी तरफ आता हूँ। पहले कॉलर को शामिल कर लें, आखिरी कॉलर प्रोग्राम की ये होंगे क्योंकि उसके पास फिर हमारे पास वक्त नहीं होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मैं इब्राहिम बात कर रहा हूँ गाँव से। फरमाइए। सर ये शुगर के लिए भी कोई है मेडिसिन? अच्छा, अभी आपको बता देते हैं, तजवीज़ कर देते हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में कॉल की है। ये बताइए ज़रा शुगर के हवाले से। तो शुगर के हवाले से हमारे पास दवाएं बहुत अच्छी मौजूद है, लेकिन आज क्योंकि डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर जलीलुर रहमान भी हमारे साथ हैं, तो आज हम इन्हीं से पूछेंगे कि भाई आज आप बताएं। सर बहुत शुक्रिया मैं आपका अदा करना चाहूँगा कि आप मुझे बार बार मौका दे रहे हैं इस हवाले से। तो सर शुगर के लिए हमारे यहाँ साइजेजियम के नाम से एक बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, और अगर आप उसको बाकायदगी से दिन में 2 से 3 मरतबा लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो है शुगर है वो बढ़ेगी नहीं और कंट्रोल में रहेगी। शुगर से अगर जैसे कि आजकल अमूमन सर्दियों का मौसम है, पेशाब बार बार आ रहा है, तो उसके लिए यूरेनियम नाइट्रिकम एक मेडिसिन आती है, उसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी इंशाल्लाह ताला बहुत अफाका होगा। ठीक है जी। तो ये तमाम मेडिसिन जो बताई जा रही हैं अपने पास आप नोट कर लें। और दूसरा ये कि जैसा भी ऊपर नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये नंबर आप अपने पास नोट कर लें। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी का नंबर है, इसके ऊपर भी आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप दवाइयों के हवाले से या किसी और हवाले से अगर बात करना चाहें बीमारी के हवाले से, तो आप उनसे इसमें मदद ले सकते हैं। तो ये ज़रूरी है। और अगर ये प्रोग्राम आप देख नहीं सकें, जैसा भी हमारी बहन ये फरमा रही थी कि वो सही तौर पर सुन नहीं सकी या दवाई का नाम उनको समझ में नहीं आया, ये इंटरनेट आप आसानी से आप सबकी रसाई है। यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम आपसे कुछ देर बाद ये अवेलेबल होगा, जिसके ऊपर आप देख सकेंगे। गुड मॉर्निंग कराची विद मोहम्मद यासिर, आज की तारीख अगर आप डालकर ये प्रोग्राम देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कुछ देर बाद, और उसके ज़रिए फिर आप जो है आसानी से ये तमाम चीज़ें नोट कर सकते हैं। या कोई ऐसी बात अगर जो आप समझ ना सकें हो तो वो रिपीट में आप दे सकते हैं। लास्ट वर्ड आप क्या कहना चाहेंगे डिप्रेशन के हवाले से, क्योंकि एक बड़ा डिटेल टॉपिक है, इसमें और बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन उसको हम नहीं डिस्कस कर सके, लेकिन मे बी सम अदर टाइम इसके ऊपर हम बात करेंगे। डिप्रेशन के हवाले से बस एक ही बात कहूँगा कि वज़ू से रहा करें। बहुत अच्छी बात, क्योंकि वज़ू जो है वो आपको डिप्रेशन से ऑलरेडी दूर करता है, क्योंकि निज़ाम ऐसा परवरदिगार आलम ने रखा है कि इसमें जो भी अज़ा बाहिर हैं और जो फेस कर रहे हैं वो रब्बे कायनात उनकी मैलों को धो देता है और उनको साफ़ कर देता है। और दूसरी चीज़ जो अल्लाह ताला कुरान में भी कहता है कि नमाज में शिफा है और दुआ मांगने का बेहतरीन तरीका नमाज है। तो कोशिश कीजिए कि नमाज की पाबंदी करें, और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब आप सजदा करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका दौरान खून सर की तरफ जाकर बैड ब्लड को लेकर वापस दिल में फेंकता है, जहाँ से उसकी सफाई होती है और आपके माइंड से नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। और वज़ू से ज़रूर रहिए। और दूसरी चीज़ कि अपने मामलात को महदूद कीजिए, बाहर की ग़िज़ाएँ कम खाइए, जो आपकी बेगम घर में बना रही हो और अम्मी बना रही हो, बस उस पर इक़्तिबास कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। रब आप तमाम लोगों को खुश रखें। जी जनाब। डॉक्टर साहब वन लास्ट वर्ड क्या कहना चाहें? जी सर, बस डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा, और मेरे ख्याल से इसमें कोई और आगे बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है। ठीक है, चलें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। डॉक्टर सैयद जलीलुर रहमान, डॉक्टर सलमान सिद्दीकी दोनों आज हमारे मेहमान थे। बात हो रही थी आज आपकी सेहत के हवाले से, आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये स्केड्यूल हमारा सिलसिला ये नेक्स्ट वीक में भी जारी रहेगा। बहुत सारे आपके पैगामात मौसूल हुए और बहुत सारी कॉल्स को शामिल नहीं किया जा सका, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम प्रोग्राम में ये सेगमेंट रखेंगे तो ज़रूर आपकी कॉल्स को भी शामिल करेंगे। सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपने पैगामात भेज सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल अगर आप चाहें तो उसके ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं, I_M यासिर, इसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं और अपने पैगामात भेज सकते हैं। इंशाल्लाह कल प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।